दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एडुटेरिया करंट अफेयर्स अप्रैल 2022 के वल्नरेबल क्वेश्चंस को। इस वीडियो में बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स को डिस्कस किए हैं। तो आप इस चैनल से जुड़ जाएं। अभी सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। फ्रेंड्स, एडुटेरिया करंट अफेयर्स में कौन कौन से टॉपिक से वीडियो बनाएं नीचे कमेंट कर दीजिएगा। इसके PDF को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला है, पटना के बिहटा में राज्य का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का निर्माण किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? बिहार में पटना के बिहटा में पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का निर्माण किया जाएगा पटना के बिहटा में। अगला प्रश्न है, राज्य आयुष समिति द्वारा नागरिकों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निदान हेतु निःशुल्क परामर्श तथा समाधान के लिए आयुष टेली कंसल्टेशन ऐप विकसित किया गया है। राज्य आयुष समिति द्वारा ये ऐप लॉन्च किया गया है, आयुष टेली कंसल्टेशन ऐप। 11 अप्रैल 2022 को स्थानीय प्राधिकार कोटे से निर्वाचित बिहार विधान परिषद के 24 सदस्यों को सभापति अवधेश नारायण सिंह ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है। ये कब हुआ? 11 अप्रैल 2022 को। 24 सदस्य को सभापति कौन है? अवधेश नारायण सिंह। अवधेश नारायण सिंह ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है। जिसका BPSC का एग्जाम है उसके लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ज़रूर यहाँ से आप लोग देख करके जाएं, क्वेश्चन 1 या 2 आ जाए तो अच्छी बात है। चलिए देखते हैं। 2 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा ने बिहार के जयनगर, मधुबनी जिले में है ये जयनगर, से नेपाल के कुर्था के बीच चलने वाली डेमू ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। बिहार से नेपाल के लिए पहली ट्रेन जयनगर मधुबनी से नेपाल के कुर्था के लिए डेमू ट्रेन है, ये दोनों ने हरी झंडी दिखाई है। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा। बिहार के पर्यटन विभाग द्वारा 14 से 15 अप्रैल 2022 के बीच पटना सिटी में पटना साहिब महोत्सव का आयोजन किया गया। बिहार के किस विभाग के द्वारा? पर्यटन विभाग के द्वारा 14 से 15 अप्रैल को पटना सिटी में पटना साहिब महोत्सव का आयोजन किया गया। बिहार के पर्यटन विभाग द्वारा 14 से 16 अप्रैल 2022 के बीच वैशाली महोत्सव का आयोजन किया गया। तो दोनों महोत्सव को याद रखिएगा। 14 से 15 अप्रैल को किया गया पटना साहिब महोत्सव और 14 से 16 अप्रैल, एक दिन अधिक, 14 से 16 अप्रैल वैशाली महोत्सव। वृद्धजन आश्रय स्थल योजना के तहत राज्य के सभी जिलों में 2-2 वृद्ध आश्रमों का निर्माण किया जा रहा है। वृद्ध आश्रय स्थल योजना के तहत राज्य के सभी जिलों में 2-2 वृद्धाश्रम निर्माण किया जा रहा है। भागलपुर में भारतीय नववर्ष आयोजन समिति की ओर से लाला लाजपत पार्क में 5,08,000 दियों से भगवान श्री राम की आकृति रचकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। कहाँ पर? भागलपुर में भारतीय नववर्ष पर लाला लाजपत पार्क में 5,08,000 दिए से श्री राम की आकृति रचकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से जारी घोषणा के अनुसार बिहार के 4 जिलों मुजफ्फरपुर, शिवहर, बेगूसराय और शेखपुरा को धूम्रपान मुक्त घोषित किया गया है। राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से ये जारी किया गया है घोषणा। मुजफ्फरपुर, शिवहर, बेगूसराय और शेखपुरा अब धूम्रपान मुक्त घोषित किया गया है। थाबे महोत्सव जो कि 10 से 11 अप्रैल 2022 तक आयोजित की गई। कहाँ पर? थाबे महोत्सव गोपालगंज में थाबे महोत्सव। बाबा केवल धाम राजकीय मेला 10 अप्रैल को आयोजित किया गया समस्तीपुर में। राष्ट्रीय स्तर पर महिला अपराध में बिहार का स्थान कौन सा है? 30वां है। राष्ट्रीय स्तर पर महिला अपराध में बिहार का स्थान 30वां है। वर्ष 2022 में महान सम्राट अशोक की जयंती पूरे बिहार में मनाई गई। 9 अप्रैल को मनाई गई वर्ष 2022 का
महान सम्राट अशोक की जयंती। इस अवसर पर बिहार सरकार ने महान सम्राट अशोक की जयंती पर राजकीय समारोह के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। 4 अप्रैल 2022 को बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन नियमावली 2022 को अधिसूचित किया गया है। यह नियमावली किसको संशोधित करके लाई गई है? बिहार मद्य निषेध और उत्पाद नियमावली 2021 को। तो ये ध्यान रखिएगा, जो मद्य निषेध और उत्पाद नियमावली 2022 है, ये संशोधन रूप है किसका? बिहार मद्य निषेध और उत्पाद नियमावली 2021 का। यहाँ पे नोट करके दिया गया है, बिहार में 5 अप्रैल 2016 से पूर्ण महानिषेध लागू है। इसके कार्यान्वयन हेतु 2 अक्टूबर 2016 से बिहार महानिषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 लागू किया गया था। फिर इस अधिनियम में 2018 एवं 20 में संशोधन किया गया। 2 बार संशोधन किया गया, 18 और 20 में। बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 और संशोधित अधिनियम 2018 एवं 20 के प्रावधानों के आलोक में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद नियमावली 2021 गठित किया गया था। बिहार मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन जो रूप है अधिनियम 2022 का, यह कब से प्रभावी होगा? यह होगा 1 अप्रैल 2022 से। 1 अप्रैल 2022 से होगा। बिहार मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम 2022 जो संशोधित किया हुआ है 1 अप्रैल से लागू होगा। चर्चा में रहे मुंडेश्वरी मंदिर, जो कि कैमूर में है। कहाँ पे है? मुंडेश्वरी मंदिर कैमूर में किस पहाड़ी पर स्थित है? यह है पमरा पहाड़ी पर। कहाँ है? पमरा पहाड़ी पर। हाल ही में अखबार में प्रकाशित एक आंकड़े के अनुसार भोजपुरी भाषा का प्रयोग पूरे विश्व में कितने लोगों द्वारा की जाती है? लगभग 5 करोड़ लोगों के द्वारा की जाती है भोजपुरी भाषा का प्रयोग। बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक महिला पुलिसकर्मी है? भारत के बिहार राज्य में। बिहार में पूरे भारत में सबसे अधिक महिला पुलिसकर्मी है। बिहार में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या है लगभग 25,000 से भी अधिक। बिहार के कितने मेडिकल कॉलेज में थैलीसीमिया डे केयर सेंटर शुरुआत करने की घोषणा की गई थी? बिहार के कितने मेडिकल कॉलेज में थैलेसीमिया डे केयर सेंटर? 4 में की गई थी, जो कि है मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया और गया। दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये कैसा लगा नीचे कमेंट करिएगा। अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। इस चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एडुटेरिया करंट अफेयर्स 2022 के बुक से कौन से टॉपिक से आपको वीडियो चाहिए नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा। fटाफट100.com के सभी प्रश्नों को एडुटेरिया करंट अफेयर्स का यह बिहार वाला बुक से लिया गया है। बिहार करंट अफेयर्स के लिए यह इम्पोर्टेंट होगा। राष्ट्रीय स्तर पर बिहार के सभी प्रश्नों को देखेंगे और राज्य स्तर पर भी। इसके PDF को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। देखते हैं पहले प्रश्न को। भारत का पहला खादी मॉल कहाँ खोला गया है? यह राष्ट्रीय स्तर पर बिहार का करंट अफेयर्स होगा। भारत का पहला खादी मॉल कहाँ खोला गया है? यह है पटना में। भारत का पहला खादी मॉल खोला गया है पटना में। अगला प्रश्न, प्रीपेड मीटर लगाने वाला भारत का पहला राज्य बना है बिहार। बिहार बना है स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाला पहला राज्य। अगला प्रश्न, सर्वाधिक महिला पुलिसकर्मी की संख्या किस राज्य में है? सबसे अधिक पुलिसकर्मी महिला पुलिसकर्मी है बिहार में। महात्मा बुद्ध की शयन मुद्रा में यानी सोए हुए अवस्था में भारत की सबसे लंबी प्रतिमा कहाँ बनाई जा रही है? गौतम बुद्ध की शयन मुद्रा में भारत की सबसे लंबी प्रतिमा बनाई जा रही है बोध गया में। 100 फीट लंबी होगी और ये 30 फीट ऊंची होगी। बोध गया में बनाई जा रही है सबसे लंबी मूर्ति। केंद्र सरकार द्वारा भारत का सबसे बड़ा फूड पार्क कहाँ बनेगा? भारत का सबसे बड़ा फूड पार्क, ये ध्यान रखिएगा, केंद्र सरकार के द्वारा ये बनाया जा रहा है मोतीपुर ब्लॉक में मुजफ्फरपुर जिला में। मुजफ्फरपुर जिला में बन रहा है ये पूरे भारत का सबसे बड़ा फूड पार्क, वो भी बिहार के मुजफ्फरपुर में। अगला प्रश्न होगा, भारत की सीता माता की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ स्थापित की जा रही है?
भारत में ये सीता माता की सबसे ऊंची मूर्ति स्थापित की जा रही है सीतामढ़ी में। अब तक इससे पहले भारत की सबसे या विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति थी कौन? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जिसकी ऊंचाई थी 182 मीटर, और ये अब होने जा रहा है पूरे विश्व में। सीता माता की मूर्ति सीतामढ़ी में बनने जा रहा है, 251 मीटर ऊंची मूर्ति ये है। भारत की पहली महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय कहाँ बनाने जाने की घोषणा की है? भारत की पहली महिला स्वाभिमान बटालियन का हेडक्वार्टर बनाए जाने की घोषणा हुई है बगहा के वाल्मीकि नगर में। ये कहाँ पड़ता है? पश्चिम चंपारण में। पश्चिम चंपारण में वाल्मीकि नगर में भारत की पहली महिला स्वाभिमान बटालियन का हेडक्वार्टर बनेगा। आगे है, इथेनॉल उत्पादन पर संवर्धन नीति 2021 लाने वाला भारत का पहला राज्य होगा बिहार। बिहार होगा इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 लाने वाला। पूरे भारत में पहला राज्य बिहार होगा। विधान परिषद में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन यानी नेवा लागू करने वाला भारत का पहला राज्य होगा बिहार। भारत का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी, सुन के थोड़ा ताजुब लगता है, भारत का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी बिहार के दरभंगा में खुल रहा है। कहाँ पे खुला है? बिहार के दरभंगा में। भारत का पहला 3 AC इकोनॉमी कोच वाली गति शक्ति एक्सप्रेस, कौन सा? भारत का पहला 3 AC इकोनॉमी, यह है गति शक्ति एक्सप्रेस। कहाँ से कहाँ तक चली है? पटना से आनंद विहार टर्मिनल तक। पटना से चली है आनंद विहार टर्मिनल तक। भारत का पहला 3 AC इकोनॉमी कोच है ये गति शक्ति एक्सप्रेस। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खोला गया है कहाँ पर? भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च खोला गया है पटना में। भारत का दूसरा डॉल्फिन रिसर्च कहाँ खोला जाएगा? भागलपुर में। यह भी बनकर तैयार नहीं हुआ है, बस बन रहा है। भारत का दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भागलपुर में बनने जा रहा है। भारत का पहला जिला जिसके सभी ग्राम पंचायतों में पुस्तकालय खोला गया है। भारत का पहला जिला है ये जिसके सभी ग्राम पंचायतों में पुस्तकालय खोला गया है। यह है पूर्णिया, बिहार का पूर्णिया जिला। भारत का पहला शिल्पकला म्यूजियम कहाँ बनेगा? भारत का पहला शिल्पकला म्यूजियम बनेगा पटना में। 18 वर्ष के किसी अपराध का शिकार बने बच्चों के लिए 18 वर्ष के किसी अपराध का शिकार बने बच्चों के लिए अपने राज्य के सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट बनाने वाला देश का पहला राज्य बना है बिहार। पूरे देश का भारत का पहला चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट बनाने वाला राज्य बना है बिहार। भारत की पहली यूनिवर्सिटी जिसने छात्राओं को स्नातक में एडमिशन में 33% आरक्षण दिया है, यह है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी। पूरे भारत का ये पहला यूनिवर्सिटी होगा जिसने छात्राओं को स्नातक में एडमिशन में 33% आरक्षण दिया है। भारत में पहली बार किस राज्य की पुलिस ने महिला कमांडो दस्ता तैयार की है? भारत में पहली बार किस राज्य की पुलिस ने महिला कमांडो दस्ता तैयार की है? यह है बिहार पुलिस, बिहार राज्य की पुलिस। अगला प्रश्न होगा, भारत में सबसे कम उम्र की स्काई ड्राइवर कौन बनी है? पूरे भारत में सबसे कम उम्र की बनी है, मात्र 20 साल की है, अनामिका शर्मा। मोकामा बिहार की है अनामिका शर्मा, जो भारत की सबसे कम उम्र की स्काई ड्राइवर बनी है। स्काई डाइवर। जलवायु परिवर्तन को लेकर के स्टेट एक्शन प्लान तैयार करने वाला भारत का दूसरा राज्य होगा बिहार। आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए कि भारत का पहला राज्य कौन है जो जलवायु परिवर्तन को लेकर के स्टेट एक्शन प्लान तैयार किया है। नीचे कमेंट करिए। ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 लाने वाला भारत का पहला राज्य होगा बिहार। ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021। कृषि हैकाथॉन आयोजित करने वाला भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन बना है? कृषि हैकाथॉन आयोजित करने वाला भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय बना है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, भागलपुर में है ये बिहार कृषि विश्वविद्यालय। इंजीनियरिंग, मेडिकल और खेल कॉलेजों में
लड़कियों को 33% सीटें आरक्षित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है बिहार। भारत में सबसे ज़्यादा आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त करने वाला राज्य बना है बिहार। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार है ये आंकड़ा। भारत में सबसे ज़्यादा आर्थिक वृद्धि दर बिहार प्राप्त किया है। भारत का पहला बापू टावर जो कि 120 फीट ऊंचा है, इसका निर्माण कहाँ किया जा रहा है? भारत का पहला बापू टावर है ये, इसका निर्माण किया जा रहा है पटना के गर्दनी बाग में। भारत का पहला बुद्ध समन्वयक दर्शन संग्रहालय केवल पत्थर से बनाया जा रहा है। भारत का पहला बुद्ध समन्वयक दर्शन संग्रहालय बिहार के वैशाली में। भारत की पहली आवासीय स्पोर्ट्स अकेडमी कहाँ स्थापित हो गई है? भारत की ये पहली आवासीय स्पोर्ट्स अकेडमी होगी पटना में। गन्ने से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य बना है बिहार। गन्ने से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा दिया गया है बिहार राज्य के द्वारा और ये भारत का पहला राज्य होगा। किस रेलवे स्टेशन पर देश का पहला असेंबली एरिया यानी आपात शरण स्थल बनाया जा रहा है? किस रेलवे स्टेशन पर बनाया जा रहा है? यह बनाया जा रहा है पटना जंक्शन पर। भारत का पहला न्यूट्रिशनल गौ से घोषित किया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका भी आगे बीपीएससी का एग्ज़ाम है या बिहार बीएड का एग्ज़ाम है। ये क्वेश्चन सारे जितने भी इसमें डिस्कस करेंगे सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। भारत का पहला न्यूट्रिशनल गांव है कुकरी गांव। पटना जिला का ही एक गांव है कुकरी गांव, इसको न्यूट्रिशनल गांव घोषित किया गया है भारत का पहला। भारत में ई भंडारण प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य बना है बिहार। ई भंडारण 18 वर्ष के ऊपर लोगों को 100% कोविड टीकाकरण करने वाला पहला नगर निगम बना है बिहार का मोतिहारी नगर निगम। डिजिटलाइज्ड भूमि संबंधी दस्तावेजों को घर पर ही हासिल करने के लिए सुविधा देने वाला पूरे भारत का पहला राज्य बना है बिहार। इसका मतलब समझिए, जो भी भूमि संबंधी कागजात हैं पहले जाना होता था ऑफिस वगैरह लाने के लिए, अब आपके घर तक मिलेगा, आपके दरवाजे पे मिलेगा। ये जो सुविधा दिया है पूरे भारत में पहला राज्य दिया है जो है बिहार। स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है बिहार। भारत का पहला चावल का साइलो गोदाम कहाँ बनेगा? चावल का साइलो गोदाम ये बनेगा बक्सर और कैमूर जिले में। ये भारत का पहला चावल का साइलो गोदाम होगा जो बनेगा बिहार के बक्सर और कैमूर में। सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट का निर्माण कराने वाला भारत का पहला राज्य होगा बिहार, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। प्रथम श्रेणी क्रिकेट यानी रणजी मैच में तिहरा शतक लगाने वाला भारत का पहला खिलाड़ी कौन बना है? प्रथम श्रेणी क्रिकेट रणजी मैच में तिहरा शतक लगाने वाला भारत का पहला खिलाड़ी बन गया है शकीबुल गनी, जो कहाँ का है? बिहार का। काफ़ी नाम रोशन किया है बिहार का शकीबुल गनी। भारत के किस रेल कारखाना में 175 टन भार उठाने की क्षमता वाला देश का पहला क्रेन तैयार किया गया है? भारत के किस रेल कारखाना में? ये बिहार के जमालपुर रेल खाना में इसको तैयार किया गया है। 175 टन भार उठाने का क्षमता है इसका। कोरोना काल में मानसिक तनाव को दूर करने के लिए वर्चुअल पार्क की शुरुआत किया था, पहला राज्य बना था कौन? बिहार। थारू जनजाति के लिए अलग बटालियन का गठन करने वाला भारत का पहला राज्य बना है बिहार, थारू जनजाति के लिए। अब देखते हैं बिहार में प्रथम, अभी तक देख रहे थे भारत में प्रथम बिहार को, अब देखते हैं बिहार में प्रथम कौन कौन है। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला बायोगैस प्लांट लगाया गया है या लगाया जाएगा? बिहार के किस जिले में? ब्रह्मपुर जिले में, बक्सर, ब्रह्मपुर जगह है बक्सर जिला का, यहाँ पे लगाया जाएगा भारत का पहला बायोगैस प्लांट, बिहार का पहला बायोगैस प्लांट। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बिहार का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट अगर पूछा जाए, सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट वो खोला जाएगा पूर्णिया में, लेकिन बिहार का पहला इथेनॉल प्लांट कहाँ खोला गया था? गोपालगंज में। बिहार का पहला गोपालगंज में और सबसे बड़ा पूर्णिया।
बिहार में विदेशी घुसपैठियों के लिए पहला डिटेंशन सेंटर खोला गया है कहाँ पर? हाजीपुर में। घुसपैठियों के लिए पहला डिटेंशन सेंटर। बिहार के दूसरे चिड़ियाघर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? बिहार में पहला चिड़ियाघर तो आप जानते हैं संजय गांधी जैविक उद्यान है पटना में, और दूसरा खोला जा रहा है अररिया में रानीगंज वृक्ष वाटिका के नाम से। अगला क्वेश्चन होगा, कैदियों के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला बना है बांका। कैदियों के लिए डिजिटल साक्षरता मतलब कैदी लोग भी अब ऑनलाइन क्लास करेंगे। भारत के सबसे बड़ा जूट और फाइबर पार्क कहाँ खोला जा रहा है? भारत का सबसे बड़ा जूट और फाइबर पार्क खोला जा रहा है पूर्णिया में। पूर्णिया भी काफ़ी तरक्की पे है बिहार में। बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा किसे दिया गया है? सुपौल को। काफ़ी साफ सुथरा ये शहर है। सुपौल नगर परिषद को बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा दिया गया है। सोच सकते हैं आप, जैसे कि भारत में सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को मिला है। लोहिया स्वच्छ बिहार कार्यक्रम के तहत बिहार का पहला टॉयलेट क्लिनिक कहाँ खोला गया है? लोहिया स्वच्छ बिहार कार्यक्रम के तहत बिहार का पहला टॉयलेट क्लिनिक खोला गया है कुढ़नी प्रखंड में। ये पड़ता है मुजफ्फरपुर में, कुढ़नी प्रखंड। बिहार की पहली नदी जोरो परियोजना कौन सी है? यहाँ गलत प्रिंट है। बिहार की पहली नदी जोरो परियोजना कौन सी है, जिसे हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने अनुमति दी है? यह है कोसी मेची लिंक नदी परियोजना। कोसी मेची लिंक नदी जोड़ परियोजना। बिहार का पहला खाद्य प्रसंस्करण कार्यालय खोला गया है पटना में। बिहार के पहले पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है कहाँ पे? पिपरा कोठी, पूर्वी चंपारण में पड़ता है ये पिपरा कोठी। जैविक कॉरिडोर योजना के तहत बिहार की पहली जैविक हाट कहाँ खोली गई है? जैविक कॉरिडोर योजना के तहत बिहार की पहली जैविक हाट खोली गई है भागलपुर में। बिहार का पहला नगर वन किस जिला में बनाया जा रहा है? नगर वन ब्रह्मयोनी पहाड़ी पर बनाया जा रहा है गया में नगर वन। बिहार की पहली फार्मर प्रोड्यूसर चाय कंपनी किस जिला में खोला गया है? फार्मर प्रोड्यूसर चाय कंपनी खोला गया है किशनगंज जिला में। बिहार के किस जिले में उद्योग केंद्र परिसर में राज्य का पहला मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा पूर्णिया में। 18 वर्ष से ऊपर की आबादी की कोविड वैक्सीन की पहली डोज देने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना है? पूर्वी चंपारण। ये पुराना क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको ध्यान नहीं रखिएगा, ठीक है। बिहार का पहला बेम्बू गार्डन कहाँ बनाया जा रहा है? बिहार का पहला बेम्बू गार्डन बनाया जा रहा है महाबोधि कन्वेंशन सेंटर परिसर बोधगया में। महाबोधि कन्वेंशन सेंटर में, जो कि बोधगया में है। बिहार का पहला ईट राइट कैंपस फसाई द्वारा किसे घोषित किया गया है? नवादा जेल को। बिहार का पहला नॉन कमर्शियल ब्लड बैंक ब्लड बैंक कहाँ खोला गया है? नाम से ब्लड बैंक खोला गया है बिहार का पहला कोसी सफारी एक प्रकार का नौका विहार है। ये कहाँ शुरू किया गया है? सुपौल जिला में शुरू किया गया है बिहार का पहला कोसी सफारी। बिहार का पहला जू सफारी शुरू किया गया है राजगीर में, नालंदा जिला के राजगीर में। बिहार का पहला नेचर सफारी शुरू किया गया है राजगीर में ही, नेचर सफारी। भारत का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ बना है? बिहार का पहला ये फ्लोटिंग सोलर प्लांट होगा दरभंगा में बना है। एक झील में बना है, जो कि तैरता हुआ सोलर प्लांट होगा। बिहार का दूसरा फ्लोटिंग पावर प्लांट कहाँ बना है? सुपौल में। दूसरा, पहला दरभंगा में और दूसरा सुपौल में। बिहार का पहला वानिकी कॉलेज कहाँ निर्माण किया जा रहा है? वानिकी कॉलेज का मुंगेर में। बिहार का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? बिहार का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर क्या होता है? जहाँ पर फूलों का उत्पादन किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। भागन बिगहा में, ये कहाँ पड़ता है? नालंदा में, भागन बिगहा। बिहार में पहली बार ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से फसलों पर पेस्टिसाइड का छिड़काव का मॉक ड्रिल कहाँ किया गया है? ये किया गया है बेगूसराय में। इसमें क्या होगा? ड्रोन के हेल्प से, ड्रोन टेक्नोलॉजी का माध्यम से पेस्टिसाइड यानी कोई भी जो दवाई है
फसल पे छिड़कते हैं वो ड्रोन के माध्यम से छिड़काव होगा। इसका मॉक ड्रिल किया गया है पहली बार बेगूसराय में। कोरोना संक्रमितों में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने के लिए बिहार का पहला जीनोम सीक्वेंसिंग लैब कहाँ खोला गया है? IGIMS पटना में। बिहार का पहला जैविक ग्राम बना है केरिया ग्राम। केरिया ग्राम है कहाँ? जमुई में। बिहार का पहला टेक्सटाइल पार्क बनाई जाएगी कहाँ पे? चनपटिया। ई ऑफिस कागज रहित, ई ऑफिस मीन्स कागज रहित प्रणाली से संचालित होने वाला बिहार का पहला जिला बना है सहरसा। बिहार का पहला जिला बना है कागज रहित सहरसा। बिहार का पहला विभाग जो पूरी तरह से डिजिटल हो गया है, कौन सा विभाग है बिहार का जो पूरी तरह से डिजिटल हो गया? ये है प्रौद्योगिकी विभाग, टेक्नोलॉजी वाला विभाग पटना। बिहार का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर कहाँ बन रहा है? डबल डेकर फ्लाईओवर बन रहा है छपरा में। इसकी लंबाई होगी 3.5 किलोमीटर। बिहार का दूसरा डबल डेकर फ्लाईओवर कहाँ बनेगा? पटना में। कारगिल चौक से पटना साइंस कॉलेज के तक के लिए बनाया जाएगा डबल डेकर फ्लाईओवर, बिहार का दूसरा। बिहार का सबसे बड़ा मॉडर्न कार्गो टर्मिनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? मॉडर्न कार्गो टर्मिनल का ये किया जा रहा है सारण जिले में। मछली का दाना तैयार करने के लिए बिहार का पहला फिश फीड मिल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? विक्रमगंज में। रोहतास जिला के विक्रमगंज में किया जा रहा है मछली का दाना तैयार करने के लिए बिहार का पहला फिश फीड मिल का निर्माण। बिहार का पहला एक्सप्रेस वे कहाँ बनाया जाएगा? पहला बिहार का एक्सप्रेस वे होगा औरंगाबाद से जयनगर तक का, ये होगा बिहार का पहला एक्सप्रेस वे। सत्र 2021-22 में हिंदी माध्यम से इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने वाला भारत का पहला संस्थान कौन बना है? पूरे भारत का पहला संस्थान बना है NIT पटना, जो हिंदी मीडियम में अब इंजीनियरिंग की 2021-22 से शुरू हुई है पढ़ाई। किस जिले में चाय के पत्ती तोड़ने वाली महिलाओं के लिए बिहार का पहला फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का गठन किया जा रहा है? किशनगंज में किया जा रहा है। बिहार का पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क बना है कुसियार गांव में, अररिया में। बिहार का दूसरा बायोडाइवर्सिटी पार्क बन रहा है डोभी में, गया में। पहला अररिया, दूसरा गया। बिहार का तीसरा बायोडाइवर्सिटी भी है जो बन रहा है सुपौल में। सुपौल में बनाए जाने की घोषणा की गई है तीसरा बायोडाइवर्सिटी पार्क का। बिहार का दूसरा रोपवे का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मंदार पर्वत में, बांका में। बिहार के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल कौन बने थे जिनकी मृत्यु हाल ही में ट्रेन से कटकर हो गई थी? रचित राज की। बिहार के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल बने थे ये रचित राज। बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ बन रहा है? डोभी, गया में। बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क बन रहा है गया के डोभी में। बिहार का पहला नगर वन पार्क बन रहा है कहाँ? गया में। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ बन रहा है? राजगीर में। बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय राजगीर में। बिहार के किस जिला में पहली बार गाय ने टेस्ट ट्यूब बच्चा को जन्म दिया है? टेस्ट ट्यूब बच्चा को जन्म दिया है बेगूसराय में। बिहार का पहला सरकारी अस्पताल जहां टेस्ट ट्यूब के माध्यम जन्म दिया है IGIMS पटना। ये अनीता देवी कहाँ की है? सहरसा की रहने वाली है। डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार कराने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना है? डिजिटल फर्टिलिटी मैप ये बना है किशनगंज। बिहार का पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला पहला जिला कौन बना है? बिहार का 100% डिजिटल बैंकिंग वाला बिहार पहला जिला बना है जहानाबाद। जहानाबाद। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कहाँ बनने जा रहा है? पहला टाइगर रिजर्व तो जानते हैं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, अब दूसरा बनने जा रहा है कैमूर में। बिहार का पहला रबर डैम कहाँ बन रहा है? रबर डैम फाल्गु नदी पे बन रहा है गया में। बिहार का पहला रामसर साइट किसे घोषित किया गया था? कांवरताल को। कांवरताल है कहाँ पे? बेगूसराय में। बिहार का पहला रामसर साइट घोषित किया गया था। बिहार का पहला साइंस सिटी का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? बिहार का पहला साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है पटना में। बिहार का दूसरा एम्स का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? बिहार का पहला एम्स तो पटना में है, दूसरा एम्स का निर्माण किया जा रहा है दरभंगा में।
100% उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाला बिहार का पहला प्रमंडल कौन बना है? बिहार का पहला प्रमंडल बना है आशियाना नगर, पटना। दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।